हेलो एंड एवरीवन, माय नेम इज अभिनव पांडे। आप देख रहे हैं डॉक्टर अभिनव पांडे सुधीर। ये मेरा चैनल है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री की। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होता है, कैसे लाइफ में वर्क करता है। उससे पहले हम जान लेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री किसे कहते हैं। मेडिसिनल मीन्स होता है मेडिसिन। मेडिसिनल नाम से ही पता चल रहा है कि मेडिसिन की बात हो रही है। और केमिस्ट्री की मीन्स होता ही है केमिकल्स। केमिकल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मेडिसिन में यूज होते हैं, उसे हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो बात करेंगे हम मेडिसिनल केमिस्ट्री क्यों ज़रूरत हुई इन फ्यूचर इन लाइफ, एंड डिस्कस करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन, इसके हिस्ट्री की, इसके डेवलपमेंट, साइंटिस्ट लोगों की, उन्होंने कैसी वैक्सीन का रिसर्च किया, कैसे ड्रग्स डिस्कवर किया। तो उसमें बात करेंगे हम मेडिसिनल केमिस्ट्री किसे कहते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि ऐसे मेडिसिन, ऐसे एलिमेंट, ऐसे केमिकल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो मेडिसिन में यूज होते हैं, उन्हें हम मेडिसिन केमिस्ट्री कहते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की ज़रूरत कैसे पड़ी हमारी लाइफ में, तो जानते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात होती है। किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसमें कॉन्टेक्ट देख लिया करो। किसी बुक को उठाओ, अगर बुक की बात करें तो ये ऐसे बुक उठाओ तो उसके कॉन्टेक्ट की बात करो, उसके कॉन्टेक्ट में क्या लिखा है, कंटेंट्स, उसके कंटेंट्स में बात करते हैं, देख लेते हैं क्या टॉपिक है। उसके बाद हम किसी चैप्टर पे आते हैं तो हम उसके हेडिंग देखते हैं, जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल। तो ऐसे ही पहले कंटेंट्स देखा करो, उसके बाद उसके इंट्रोडक्शन देखा करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो। अब इस बुक को पढ़ने से पहले, ये बायोकेमिस्ट्री की बुक थी जो फार्मेसी में ही आती है और MBBS लोगों के लिए भी है। तो ऐसे बुक आप ले लो और पढ़ाई करो, बुक से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी बुक से ही पढ़ते हैं तो हम यहाँ अपना लेक्चर, अपना टॉपिक, अपना जो भी होता है उसको लिखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो जाता है। और इसमें आपका भी बेनिफिट रहेगा अगर आप वीडियो लेक्चर कवर करोगे। तो बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री ये इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज इसे डिसिप्लिन कहा जाता है, डिसिप्लिनरी फील्ड, ऐसे लिख दो। मेडिसिनल केमिस्ट्री इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड टू स्टडी व्हिच टू कंबाइन, टू स्टडी, क्या स्टडी, व्हिच कंबाइन अगर कंबाइन की बात करें, इसमें क्या क्या कंबाइन रहता है, क्या क्या जुड़ा रहता है, तो उसकी बात करेंगे हम। तो इसमें आप देख लीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, एज वेल एज सारी केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड होते हैं। फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एज वेल एज कंबाइंड ऑल टू केमिस्ट्री, इट इज कॉल्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ऐसे आप लिख सकते हो, सिंपल वे में आप इतना समझ सकते हो इसके इंट्रोडक्शन में। तो ये हो गया हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब बात करेंगे इसके मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अगर आप जानते हो तो पहले, आज से 200-300 साल पहले
हमारे लिए जो ड्रग यूज होती थी उसे आयुर्वेदा के नाम से जानते थे। अदर जो कंट्री में होती थी उनका भी अलग अलग नाम थे, जैसे यूनानी, सिद्धा, ये सब उनके यहाँ यूज होती थी। चाइना में चाइनीज़ सिस्टम था, चाइनीज़ कैटेगरी की दवा मिलती थी, वो लोग भी जड़ी बूटियों से ही प्राप्त करते थे। फिर ऐसे ऐसे जब समय बीतता गया, लोगों को ज़रूरत पड़ी और भी डिजीज आए और भी वायरस फैले, तो हमारे लिए ज़रूरत पड़ी एक मेडिसिन की। जैसे कि अभी फ़िलहाल जल्दी में आप सब ने देखा ही होगा कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस आने के बाद वैक्सीन की खोज हुई। तो जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ती है, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होते रहते हैं। जब जब इंसान को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हुई, तभी डेवलप हुए हैं चीज़ें। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात ये हो गई। इसमें कुछ कैटेगरी की दवा भी आते हैं, उसको देख लेंगे। उसके बाद हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा कैसे पहले ड्रग आई, कैसे ड्रग के विशेषता लोगों ने जानी, ये सब बात करेंगे हिस्ट्री में। इसमें कुछ प्रकार के टेक्निक होते हैं कि टेक्निक के डेवलपमेंट ड्रग है। जैसे कि आपने सुना होगा एनेस्थीसिया, जिसे एनेस्थेटिक बोलते हैं। एनेस्थेटिक में आपने सुना होगा इसकी खोज कैसे हुई, इसकी चर्चा, इसकी विशेषता लोग कैसे जाने। तो इसमें बात करेंगे कि इसकी खोज डब्ल्यू लॉन्ग ने की थी ईस्टर के माध्यम से, जो ROOR होता है। इन्होंने खोज की थी ईस्टर के हेल्प से एनेस्थेसिया की। तो एनेस्थेसिया भी 2 कैटेगरी की दवा होती है, एनेस्थेसिया और जनरल एनेस्थेसिया। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे अगर मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। तो जनरल एनेस्थेसिया यूज होता है किसी को बेहोश करने में। तो ज़्यादातर यूज हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। एक नए बच्चे के जन्म के लिए उन लोगों को बेहोश किया जाता है। तो ऐसे जनरल एनेस्थीसिया उसमें यूज होते हैं। तो हम बात करेंगे आज एनेस्थेटिक की, इसके थोड़े इंट्रो की बात करेंगे। इसी मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप सब कुछ देख लोगे कैसे क्या यूज होता है इन फ्यूचर। तो बात करेंगे एनेस्थेटिक्स की। अगर एनेस्थेटिक की बात करें तो इसमें आप कई कैटेगरी की दवा होती है, जैसे कि हाइलोथेन, मार्कर क्यों नहीं चल रहा, हाइलोथेन, सॉरी एक मार्कर देख लें, हाइलोथेन, ये एनेस्थेसिया की एक दवा है जो जिसका फार्मूला आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर फार्मूला में ही आपको पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है आपको, और भी चीज़ें पढ़नी है। तो सिर्फ इस थोड़ा सा इंट्रो है। एनेस्थेसिया आपके चैप्टर में है तो उसमें ब्रीफ में बात करेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो और भी कैटेगरी की दवाइयाँ हैं, जैसे कि कीटामाइन एंड और भी चीज़ें हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके होता है BrCH, CF3Cl, ये इसकी कैटेगरी की दवा है। इसका स्ट्रक्चर है हेलोथेन का। अब एनेस्थेसिया की बात कर रहे थे, तो इसको सबसे ज़्यादा अनर्गल यूज जिसे कहा जाता है कि कानूनी तरीके से ना यूज करना, तो उसको ज़्यादातर यूज गैर कानूनी ढंग से किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। लोग घायल हो रहे थे, किसी के पैर, किसी के आँख, किसी के कुछ ऐसे ऑर्गन क्षतिग्रस्त हो जा रहे थे जिससे वो युद्ध में लड़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो इसको उस समय रानी विक्टोरिया थी, उसमें यूज किए थे पेशेंट के लिए कि इनको एनेस्थेसिया दे दिया जाए तब भी ये वार करे।
हर घर से हर व्यक्ति जाता था सेकेंड वर्ल्ड वार में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अंग्रेज़ के गुलाम थे, तो वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को भेजा जा रहा था लड़ाई करने के लिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा एनेस्थीसिया का यूज सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था, लोगों को दे के फिर उसके बाद भेज दिया।